आसमान छूता विमान हो या पान की दुकान हो, नरेंद्र मोदी के समर्थक के बीच एक सवाल कई सालों से रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। पहले यह सवाल पूछा जाता था कि विपक्ष में कौन है जो मोदी की जगह ले सकेगा। अब यह भी पूछा जाने लगा है कि बीजेपी में कौन है जो उनकी जगह ले सकता है। एक बात पर गौर करें कि ये सभी बयान जो है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के हैं। बीजेपी का 400 पार का ख्वाब टूट चुका है। तो क्या इन चुनावी नतीजे के बाद मंथन कर रही बीजेपी में अब नए वारिस के बारे में चर्चा शुरू हो रही है? बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का वारिस कौन हो सकता है और इसमें आरएसएस यानी संघ की भूमिका क्या हो सकती है? संघ की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि जानकारों के मुताबिक जब बीजेपी कमजोर होती है तब संघ की भूमिका पार्टी में बढ़ जाती है। यह सवाल तब और अहम हो जाता है जब कई राजनीतिक जानकारों और घटनाक्रमों ने इन अटकलों को हवा दे दी कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच राजनीतिक रस्साकसी चल रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह मोदी के बीच जो ये राजनीतिक रस्साकसी चल रही है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ संघ के चाहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू हित की बात हमेशा सोचते हैं, तो वहीं अमित शाह अपने ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बीजेपी का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह चाहते हैं कि मोदी के बाद अगर कोई नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी हो तो वो खुद अमित शाह हो या उनके चहेते हो। वहीं आरएसएस का मानना है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई काबिल नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ को ही संघ चाहती है कि 2029 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए। अगर मोदी चुनाव प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं लड़ते हैं तब संघ की ओर से वैसे तो कई बार बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन एक बात जो है वो आज तक सभी संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समसेवक हैं, उनके जहन में रहता है। अब वो राजनीतिक जितने भी राजनीतिक नेता हैं ये उनके लिए है कि वो आसमान में जितना चाहे ऊंची छलांग लगा ले, पर आना तो उन्हें धरती पर ही पड़ेगा। ये बात आरएसएस के दूसरे सरसंचालक माधवराव गोवलकर ने उन स्वयंसेवकों के लिए कही थी जो नवगठित राजनीतिक दल जनसंघ में चले गए थे। जनसंघ की जगह ही भारतीय जनता पार्टी 1980 के अप्रैल महीने में सामने आई। गोवलकर के इस बयान को कई दशक बीत चुके हैं, मगर संघ अपने नेताओं को आसमान से धरती पर लाने के कई उदाहरण अतीत में पेश कर चुका है। बलराज माधो, जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। कहा जाता है कि जब ये बड़े नेता बोझ बनने लगे तो संघ ने नीचे लाने में देर नहीं की। संघ का ये रुख अब भी ऐसा ही नजर आता है। हाल के दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के 2 बयान आपको सुनाते हैं और उस 2 बयान से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत के ये दोनों बयान लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद के हैं। इन बयानों में कहीं भी पीएम मोदी का नाम नहीं लिया गया। संघ की ओर से आने वाले संदेश परंपरागत तौर पर ऐसे ही होते हैं जिनके बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता कि वो किसके बारे में है, लेकिन यह भी कहना कठिन है कि इन बयानों का पीएम मोदी से कोई ताल्लुक है या नहीं। संघ के जुड़े कई लोग और जानकारों का कहना है कि इन चुनाव में संघ ने बीजेपी के लिए वैसा काम नहीं किया जैसा पहले संघ किया करती थी। संघ का सबसे अहम काम है मतदाताओं के बीच ऐसा राय और माहौल बनाना जो बीजेपी के हक में जाए। यह संघ ही थी जिसकी सहमति के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के रेस में साल 2013 में खुद को आगे कर पाए थे। फिर ऐसा क्या हुआ
कि संघ प्रमुख के बयानों में कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए संकेत देखे और दूरियों की अटकलें तेज हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ ने 2019 या 2014 जितनी मदद बीजेपी को क्यों नहीं की, यह बहुत बड़ा सवाल है। संघ और मोदी दूरियों की बात कहां से आई, आज हम आपको बताएंगे। दरअसल बात ये मई की है। मई 2024 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, यानी कि बीजेपी जो है शुरू में अक्षम थी, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम है तो बीजेपी अपने आप को चलाती है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड है ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के वर्ड है, जिसके बाद से जानकारों का कहना है कि नड्डा के बयान से इस बार संघ में नाराजगी थी। चुनाव के दौरान होने वाले प्रशिक्षण शिविर को भी इस बार संघ ने नहीं टाला। किसी भी संघ वाले से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि वो ना के बराबर इस बार चुनाव में निकले। संघ ने जो है मध्य प्रदेश में जमकर मेहनत की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा आदर सत्कार किया है संघ वालों का, वहां नतीजा भी देखने को मिला। मगर नाराजगी वर्ड जो है वो बहुत कम होगा, ये जो शब्द है बहुत कम होगा। नाराजगी सिर्फ इतनी नहीं थी, बहुत बड़ी है। अब हम आपको बताते हैं वो राज जो शायद ही नेशनल मीडिया अभी तक आपको बताया होगा। 7 जून 2024 को नीतीश कुमार ने पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में कहा था, हमारी पार्टी जदयू बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। नीतीश जिस संसदीय दल के नेता होने के बाद मोदी के लिए कह रहे थे, क्या बीजेपी संसदीय दल की वो बैठक इस बार हुई? सवाल बहुत बड़ा है, क्यों नहीं हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक? क्या है पेच, क्या बड़ा राज है? अगर बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती तो क्या होता, आज हम आपको बताएंगे। बीजेपी संघ को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है और उन्होंने दावा किया कि 4 जून की शाम बीजेपी संगठन के एक शीर्ष नेता और एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दिल्ली में संघ के दफ्तर मिलने गए थे। संघ की ओर से कहा गया कि आप संसदीय दल की बैठक बुलाकर अपना नेता चुन लीजिए। यह बात संघ ने बहुत हल्के से कही। इस बात को जब आगे बताया गया तो इशारों को समझने में नरेंद्र मोदी ने देर नहीं किया। वो समझ गए कि संघ कहना क्या चाहता है। इसके बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई, बल्कि एनडीए की बैठक हुई। बीजेपी की वेबसाइट पर भी अगर आप जाएं और देखेंगे कि 2024 चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी संसदीय दल नहीं, एनडीए की बैठक से जुड़ी प्रेस रिलीज जारी की गई। वहीं 2019 में 303 सीट जीतने के बाद चुनावी नतीजे के अगले दिन 24 मई को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी, न कि एनडीए की बैठक। सूत्रों के मुताबिक संघ के अनौपचारिक रूप से यह कहना रहता है कि 240 सीटों में से 140 सांसद हमारे हैं। अगर बीजेपी की बैठक होती तो उसमें यह शायद ना होता कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। यही डर था और इसीलिए उन्होंने वो बैठक नहीं बुलाई। अगले दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को बुलाकर पत्र वगैरह लेकर एनडीए का मामला शुरू कर दिया गया। ये चीजें भी संघ को अच्छी नहीं लगी थी। अपने आप को संघ का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को देश के सामने थोप दिया। संघ और मोदी दूरियों की बात कहां से आई ये तो आप समझ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो अभी बीजेपी के अंदर अंतःकलह चल रहा है वो कब तक देश के सामने आएगा। बीजेपी के अंदर जो दो खेमे में बढ़ती दिख रही है शीर्ष नेतृत्व बीजेपी की, क्या वो समय रहते ठीक कर पाएंगे मोदी? क्या संघ से पहले वाला रिश्ता बना पाएगी बीजेपी? सवाल ये है। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आगे अमित शाह बीजेपी के हित को दरकिनार कर देंगे? क्या कौन होगा मोदी के बाद बीजेपी का बड़ा चेहरा? सवाल यह भी है।
संघ की जिद के आगे क्या बीजेपी झुकेगी? सवाल यह भी है, क्या नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश का अगला पीएम बन सकते हैं? सवाल यह भी है। ये सारे सवालों का जवाब हम आपको देने के लिए बोल रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।